हाँ साथियों, मैं फिर बीमा सेवा पारस नाथ बोल रहा हूँ। भारत एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, आज मैं इसी कड़ी में भारत के निर्माता और पूरे विश्व के मसीहा बाबा साहब की जयंती को नमन करता हूं और आप लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी इस देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, बाबा साहब इतने बड़े महापुरुष थे जिन्होंने संविधान की रचना करके पूरे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी हितों की ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। आज उसी संविधान का निर्माण जिसमें नर नारी की समानता, छुआछूत, भेदभाव, एक दूसरे से कलह, इन सब को मिटाने पर उन्होंने संविधान की रचना करके पूरे विश्व में एक इतिहास कायम किया है, जिससे पूरे विश्व के लोग इस महान संविधान निर्माता के विचारों को पालन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। वो बात ये है साथियों कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जो है, जिस समय प्रधानमंत्री चुने गए थे, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर के भारत के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की संविधान रूपी पुस्तक पे नमन किया और उनका आशीर्वाद लेकर के जो है इस देश को और गौरवान्वित करने का कार्य किया है साथियों। तो साथियों, महान विभूति जिन्होंने इस देश में, पूरे दुनिया में उस महात्मा बुद्ध के विचार को प्रतिपादित करने का कार्य किया है। महात्मा बुद्ध जी जो है पूरे दुनिया में अहिंसा, परमो धर्मों का प्रचार करके पूरे दुनिया में आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। हम तो उतने ज्ञानी नहीं हैं, न तो हम जानते हैं उनके विषय में, लेकिन साथियों हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। उस पुस्तक के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि उनके एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा बुद्ध जी, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो वो मौन हो गए थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अगर आप में आत्मज्ञान है, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है एक महापुरुष के तुल्य हैं। तो मैं साथियों में बताना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान के नाम से पूजे गए हों, चाहे ईसा, मोहम्मद, गॉड, खुदा, गुरु, वाहे गुरु के नाम से पूजे गए हों, उन सभी विभूतियों में साथियों 4 गुण पाए गए हैं। आत्मज्ञान, सत्य, भलाई, त्याग। इन 4 गुणों के मिश्रण से आज जो है पूरी दुनिया अलौकिक है। जिन महापुरुष में अपने ज्ञान को सत्य में परिणित करते हुए संपूर्णत्व की सेवा में मिटा दिया है, वही महापुरुष
कोई ईसा बना, कोई मोहम्मद बना, कोई गांधी बना, कोई राम बना, कोई कृष्ण बना, कोई महात्मा बुद्ध बना, तो कोई बाबा साहब अम्बेडकर बना। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने अपने ज्ञान को सत्य में परिणत करते हुए संपूर्णता के विकास में अपने आप को समायोजित किया है, ऐसे महापुरुष बाबा साहब को हम लोग कोट कोट से धन्यवाद और नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके विचारों का पालन करके पूरे दुनिया को एक अच्छे मार्ग की तरफ हमारा भारत भी ले जाने में अग्रसरित होगा। जय महात्मा बाबा साहब की जय हो। अहिंसावाद जिंदाबाद।